नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश हमारे लिए एक सरदर्द सब्जेक्ट बन गया है और इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको एक अच्छा टीचर और एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है। तो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ इस सेशन में, और इस सेशन में जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा ना, अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत कम समय में आप अंग्रेजी को बोल, पढ़ और लिख सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र में जब भ्रमण करता हूँ और आसपास की सिटियों में जब जाता हूँ तो बच्चों को मैं देखता हूँ, वो इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन बोलने में बड़ा डरते हैं। और किसी भी कंपनी में या किसी स्कूल में या कहीं पर वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो बड़ा अपने आप को डर महसूस करते हैं। उसी डर को ख़त्म करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं मेरे साथियों। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे दोगे तो मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं 0 से 100 तक करूंगा। ये मेरा आपके साथ वादा रहेगा। और आज जिस सेशन को मैं लेकर आया हूँ, ये मेरा 0 से हीरो जो बैच चल रहा है, 30 दिन का स्पोकन। बीच में कुछ कारण बस ये क्लासेस रुक गई थी, लेकिन अब क्लासेस आपसे चलेगी रेगुलर। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या चीज़, इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। यहाँ पर ध्यान से आप सुनोगे। कह रहा है कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आपसे इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछते हैं, अंग्रेजी में आपको किस तरीके से इंटरव्यू देना है और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है, इससे ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो पहली टॉपिक है जिसका नाम है इंटरव्यू में बोलने वाले कॉमन कुछ सेंटेंस है, और मैं आपको कह रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आइए, कह रहा है कि ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शंस, जब अपने आप को क्या करते हो, परिचय देते हो, अपना परिचय देते हो, तो वहाँ पर कैसे परिचय देते हैं। अब सबसे पहले आप बोलोगे, चैम्बर में जो भी बैठे रहेंगे उनके सामने जाओगे, खड़े हो जाओगे, आप खड़े होगे प्रॉपर। अब क्या बोलोगे, सबसे पहले अगर सर होंगे तो सर, और मैम होगी तो मैम। इस बात को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, अगर सर होंगे तो सर और मैम होंगे तो मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो उसके बाद बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर, ये जो आप मे का प्रयोग करते हो और आपका जो कैन का प्रयोग होते हैं, दोनों तो सेम होता है सकता, लेकिन क्यों मे का प्रयोग करते हैं कैन का। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि ये होता है फॉर्मल के लिए और ये होता है इनफॉर्मल के लिए। अब ये क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल? तो ये जब किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लोगे या किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आप मैं का प्रयोग करोगे। जब दोस्तों और सहपाठियों में बात करोगे तो कैन का प्रयोग करोगे। तो क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। उसके बाद बोलोगे, अब वो आपको क्या करेगा, बैठने के लिए बोले प्लीज हैव अ सीट, वो बोलेगा यस यस प्लीज हैव अ सीट। यानी अगर इंटरव्यू कहे, यस यस प्लीज हैव अ सीट, तो आप बोलोगे थैंक यू सर मैम। अगर वो बोलेगा कि प्लीज हैव अ सीट, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू सर या मैम। इसके बाद आप क्या बोलोगे, माई नेम इज अमरजीत, मेरा नाम क्या है, अमरजीत। अब बैठ गए, अब बोलोगे माई नेम इज अमरजीत। उसके बाद बोलोगे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो आई एम फ्रॉम यूपी या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका बहुत बात आप क्या बोलोगे, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, माई नेम इज अमरजीत सरोज, आई एम फ्रॉम यूपी एंड उत्तर प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ये आपका कुछ कॉमन वर्ड हुए। इसके बाद आइए, अब यहाँ से आपका दूसरे में जो आपका कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट्स जो होते हैं, कुछ वर्ड जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, यही है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ आकर मुझे खुशी हुई, यहाँ आकर मुझे खुशी होगी, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम ग्लेड टू बी हियर, आई एम ग्लेड टू
टू बी हियर, वेरी गुड। उसके बाद यह मेरे लिए एक शानदार अवसर है, ये मेरे लिए एक शानदार अवसर है, इसको कैसे बोलोगे? इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इसके बाद मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, अपने कॉन्फिडेंस को अगर भी बढ़ाना होगा ऐसे सेंटेंस को बोलना होगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल। क्या ये मुश्किल आपको लग रहा है? ये मुश्किल लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल एकदम ईमानदारी से आपको पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए आ जाइए। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों अब अगला कड़ी क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए, अबाउट स्किल एंड स्ट्रेंथ। अपने स्किल के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में जो बताने जाओगे तो वहां पर कैसे कैसे सेंटेंस बोलना है, आइए एक नज़र यहाँ पर जाइए, एक नज़र यहाँ देख तो जाओ। मैं वही हूँ जो दिखता नहीं हूँ शकल से, ये सुने हो आप ना? बिल्कुल। आइए, मैं जल्दी सीखने वाला हूँ, मैं जल्दी सीखने वाला हूँ, तो आई एम क्विक लर्न, आई एम अ क्विक लर्न, मैं जल्दी सीखने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं दबाव में भी अच्छा काम करता हूँ, मैं दबाव में यानी प्रेशर में भी अच्छा काम करता हूँ। आई वर्क वेल अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। इसके बाद कह रहा है मैं मेहनती और समय का पाबंद हूँ, मैं मेहनती और समय का पाबंद हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, एंड पंक्चुअल। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कमेंट को पहले रोकिए और एक एक करके पहले देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अच्छा, मुझे नई चुनौतियाँ पसंद है, मुझे नई चुनौतियाँ पसंद है। आई लाइक टू टेक अ न्यू चैलेंजेस। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये आपकी स्किल के बारे में है, कि आप जब अपनी स्किल को बताओगे, इन सेंटेंसों का यूज करोगे, आपके सेंटेंस में 4 चांद लग जाएंगे। फिर आप कहोगे ओ यही तो मुझे चाहिए था, और आपके सामने ये है। आइए, इसके बाद जो फोर्थ है, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव और एजुकेशन के बारे में बताओगे, बिल्कुल बेहतरीन से, एकदम जीरो से मैं लेकर चल रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको एकदम नहीं आता है और उसी जीरो को मुझे 100 में चेंज करना है, ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ। आइए, कह रहा है कि मुझे 1 साल का अनुभव है, मुझे 1 साल का अनुभव है, तो आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ एक्सपीरियंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं नया हूँ पर सीखने के लिए उत्सुक हूँ। उसके बाद क्या बोलोगे? आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर, बट आई एम ईगर टू लर्न, आई एम ईगर टू लर्न। मैंने अपनी ट्रेनिंग में की, अर्थात यहाँ पर जो जहाँ पर करना होगा वहाँ पर, दिल्ली में, मुंबई में, बनारस में, पटना, छपरा, जहाँ का बोलना होगा, मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली में की। आई डिड माई ट्रेनिंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। ये था आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ सेंटेंस, जो कि इस तरीके से सेंटेंस बोला जाता है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आएगी। इसके बाद आंसरिंग क्वेश्चंस। अब देखिए, ये असल में बवाल तो अब शुरू हो रहा है। ठीक है, असल में तो बवाल अब ठीक हो रहा, अब स्टार्ट हो रहा है। और आप कहते हो कि इंग्लिश नहीं आती। भाई इंग्लिश कैसे आएगी? आपको लगता है कि घर बैठे बैठे इंग्लिश आ जाएगी। अरे भाई साहब, खाना खाने के लिए भी हाथ डुलाना पड़ता है और तुमको लगता है कि बैठे बैठे इंग्लिश आ जाएगी। ये तो भ्रम है आपका। इस भ्रम से बाहर निकले, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आवाज बिल्कुल क्लियर है? चलिए, आवाज क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। आंसर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। कोई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे राय, मेरी राय, मेरी राय को इंग्लिश में बोलेंगे इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। मेरा मानना है कि आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। अब ये आंसर देने के लिए, ये जो ऐसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, वो ये आंसर देने के लिए इसी तरीके से आंसर दिया जाता है जब सवाल पुटअप होता है तब। ठीक है, हाँ, मुझे आपसे सहमत, मैं आपसे सहमत हूँ। यस, आई एग्री विथ यू। क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाया। अगर बोलना हो क्षमा करें, मैं नहीं समझ पाया, तो इंग्लिश में क्या बोल? सॉरी, आई डिड नॉट गेट दैट, आई डिड नॉट गेट दैट, दैट्स राइट, यस यस। कृपया प्रश्न दोहरा देंगे, प्लीज, कृपया प्रश्न दोहरा देंगे।
कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, प्रश्न के लिए धन्यवाद, प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये तो आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो मैं इस बात की आपके साथ गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत कम समय में अंग्रेजी बोल लेंगे और सीख लेंगे। ठीक है, आइए चलिए अब सैलरी रो यानी जॉब रोल और सैलरी के बारे में जब बताना पूछना हो, सवाल अगर चर्चा करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। मैं कंपनी के नियमों से सहमत हूँ, मैं कंपनी के नियमों से, तो आई एम कंफर्टेबल विद द कंपनी नॉर्म्स। क्या चीज़? नियमों। यहाँ पर आप रूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कंपनी रूल्स भी लिख सकते हो या नॉर्म्स, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। आई एम ओपन टू नेगोटिएशन, नेगोटिएशन। उसके बाद कह रहा है मैं आपकी कंपनी के साथ बढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी कंपनी के साथ बढ़ना चाहता हूं, तो आई वुड लाइक टू ग्रो विथ योर कंपनी, आई वुड लाइक टू ग्रो विथ योर कंपनी। बिल्कुल शानदार, एकदम, हाँ एकदम मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। और देखिए अंग्रेजी का मतलब ये है कि आपको फ्लुएंस लाना है तो सामने वालों को देखना है कि वो बोल कैसे रहा है, ये फैक्ट है। सेवंथ, एंडिंग द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू समाप्त होता है तो उस समय किस किस सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं। एक बार इधर नजर तो डालिए। आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, इट वॉज द ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, ये था आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके समय के लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। आइए इसके बाद करें एक्स्ट्रा पावरफुल सेंटेंस, बोनस में 10 को मैं बता दे रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा। कह रहा है कि मैं किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेता हूँ, मैं किसी भी माहौल में किसी को ढाल लेता हूँ, तो आई कैन अडेप्ट टू एनी इन्वायरमेंट, एनी इन्वायरमेंट। और कह रहा है कि मैं अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क, टू माई वर्क। उसके बाद कह रहा है मैं आपसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सेंटेंस कितना बड़ा है, कितना मजेदार है। आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। दिस काइंड सेंटेंस यू विल हैव टू बी रीड एंड यू विल हैव टू बी राइट एंड यू विल हैव टू बी स्पीक। ठीक है, मैं समय की सीमा का सम्मान करता हूं, तो आई रिस्पेक्ट डेडलाइन, डेडलाइन। मैं आसानी से हार नहीं मानता हूं, आई नेवर गिव अप इजली। क्या चीज? इसलिए। उसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि टीम वर्क मेरी ताकत है, टीम वर्क इज माई स्ट्रेंथ, इज माई स्ट्रेंथ। मैं ईमानदार और अनुशासित हूं, आई एम ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड, आई एम ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड। उसके बाद कह रहा है कि मैं जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कह रहा मैं आपकी गलती से सीखता हूं, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती से सीखता हूं, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। उसके बाद कह रहा है आई यानी कि मैं इस नौकरी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट टू दिस जॉब, आई विल गिव माई बेस्ट टू दिस जॉब। उम्मीद है कि ये जो मैं इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चन आपको बताया हूँ, ये आपके सेंटेंस को और आपकी समझ को 4 चांद लगा देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे और वीडियो मैं लेकर आऊं, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अंत में मैं एक ही बात बोलूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
तो बिल्कुल एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बोलकर चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही सेशन में। जय हिंद। ठीक है, चलिए आइए।